नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की, जो आपकी 9th क्लास है, ठीक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये चैप्टर आपका फ्रांसीसी क्रांति है। इससे पहले भी हमने इस चैप्टर पे जो है 1.5 महीना पहले हमने वीडियो बनाए थे स्टार्टिंग में, और उसका बहुत सारा हिस्सा जो बचा रह गया था उसके ऊपर अब ये वीडियो है हमारा अगला, ठीक है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब जो है आगे की जो बातें हैं वो गणतंत्र, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि 1789 में जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई और उसके बाद की कुछ घटनाएं घटी फ्रांस में, पूरे यूरोप में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की, ठीक है। राजशाही के विरुद्ध ये क्रांति होती है। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के नारे इस क्रांति में लगाए जाते हैं, जो विश्व के लिए आदर्श नारे बनते हैं, ठीक है। और जितने भी विश्व के संविधान हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को फॉलो करते हैं, इन नारों को भी वो इन अपने संविधानों में स्थान देते हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व वाली जो बात है, देखिए फ्रांस में 1789 के बाद में जो है एक दौर चला जो बड़ा कठोर दौर कहलाया गणतंत्रवाद का। यानी गणतंत्रवाद का जो चरण था लगभग 1789 के बाद से लेकर 1792, 3 से 4 साल का जो पीरियड था वो इतना ज्यादा आक्रामक, इतना ज्यादा उग्र था गणतंत्र के रूप में कि उसको दूसरी जो व्यवस्थाएं थी जो फ्रांस में हावी थी उनको बिल्कुल ही निष्क्रिय कर दिया गया। तो ये उग्र गणतंत्रवाद का चरण कहलाता है 1792 से 94 का, ठीक है। इसके बाद में इसी प्रक्रिया के अंतर्गत नेशनल कन्वेंशन नाम का एक जो है इकाई बनती है, जो कि प्रथम अधिवेशन कहलाता है, जिसके अंतर्गत जो है फ्रांस में कई चीजों का जो है संगठन किया गया, कई चीजों का निर्माण किया गया कि डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने वाली वो कौन कौन सी व्यवस्थाएं, परिस्थितियां होंगी, उनका निर्माण किया गया नेशनल कन्वेंशन में, जो कि इसका पहला सितंबर 21 सितंबर जो है 1792 को हुआ फ्रांस में, ठीक है, पेरिस में। उसके बाद जो है नेशनल कन्वेंशन के सामने बहुत सारी कठिनाइयां थी। जो उसके सिद्धांत थे, उनकी जो नियम थे, उनको लागू करना फ्रांस में, वो उसको लेकर बहुत सारी जो चुनौतियां इसके सामने आई, क्योंकि फ्रांस जो है राजशाही व्यवस्था को लेकर चला आ रहा था। तो इन इतने कम वर्षों में राजशाही को उखाड़ फेंकना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। फिर उसके अंतर्गत लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बनाए रखना, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इन चुनौतियों को जो है नेशनल कन्वेंशन के माध्यम से जो है स्वीकार किया गया, दूर करने के उपाय किए गए, और उसी के अंतर्गत नेशनल कन्वेंशन के जो है कार्य निर्धारित किए गए, जिसमें मैंने ये 7 प्रकार के जो कार्य हैं उनका विवरण इसमें दिया है, ठीक है। तो पहले जो कार्य हुआ नेशनल कन्वेंशन का वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कि फ्रांस में किस तरीके की शिक्षा होगी, कैसे शिक्षा दी जाएगी, उसके अलग अलग पार्ट भाग बनाए गए, जिससे जो है देश की भावी जो पीढ़ी है जो राष्ट्र निर्माण में आगे आएगी, देश की तरक्की के लिए काम करेगी, उसके अंतर्गत वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाएगी, जिसमें फ्रेंच को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, फ्रांसीसी भाषा को, ठीक है। तो जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें फ्रांसीसी भाषा का आधिपत्य बन गया। इसके बाद जो है गुलामी प्रथा जो थी फ्रांस में उसको समाप्त कर दिया गया, कि कोई भी अब जो नागरिक है वो गुलाम नहीं होगा, सब स्वतंत्र होंगे, आज़ाद होंगे, तथा जो लोन ऋण हैं, जिन किसानों पर, मजदूरों पर या बड़े दुकानदारों पर ऋण थे, उनको चुकाने पर जेल भेजने संबंधित कानून जो है समाप्त कर दिए गए। अब कठोर कानून नहीं है, ठीक है, सबको मौके और अवसर दिए गए। इसके अलावा सबसे बड़े जो पुत्र को ही उत्तराधिकार का जो राइट मिलता था उसको भी अब जो है कानून जो है वो समाप्त कर दिया गया। अब ऐसा नहीं होगा। अब उत्तराधिकार जो कानून के अंतर्गत है छोटे बेटे और छोटे बेटे को भी दिया जा सकता है। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है, राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना से एक नया पंचांग कैलेंडर 22 सितंबर 1792 को लागू कर दिया गया। देखिए हमारे यहाँ भारत में भी सौर चंद्र कलाओं पर आधारित हमारा कैलेंडर अपनाया गया है, ठीक है, जो कि
ऐसे ही जो है फ्रांस में भी अपनाया गया है पंचांग कैलेंडर 22 सितंबर 1792 के। देखिए अलग अलग देशों के अलग अलग आधार है कैलेंडर को अपनाने के। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मापतोल की जो व्यवस्था है जो शुरुआती दिनों में यूरोप में ही सबसे पहले अपनाई गई और फ्रांस उसके अगुआ देशों में एक था जिसने जो है मापतोल की जो नई पद्धति है उस समय की, ठीक है, तो 18वीं शताब्दी में ग्राम पद्धति, जो ग्राम होता है, लीटर, मीटर, ये जो पद्धतियाँ हैं ये तब आरंभ की गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं काला बाजारी को रोकने के लिए भी राशनिंग व्यवस्था की जो व्यवस्था है वो लागू की गई। देखिए हमारे यहाँ दिल्ली में भी अभी लॉकडाउन के दौरान जो है जो सरकारी राशन की दुकानें हैं उससे सभी नागरिकों को जो है मुफ्त में राशन वितरित किया गया, जिससे भावी भारत की जो पीढ़ियाँ है वो भूखों नहीं मरेगी, सबको राशन पहुँचेगा। तो ये काला बाजारी को रोकने के लिए राशनिंग व्यवस्था को लागू किया गया। अगर मैं बात करूं सातवां जो इसका अंतिम पॉइंट है आयकर और युद्ध कर भी लगाए गए। देखिए अब आप युद्ध करोगे तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा फ्रांस में जो तय कर दिया गया, और युद्ध जैसी स्थिति में ये जो टैक्स है ये काम आता था। अगर मैं अब बात करूं कि जो ये दौर था उग्र राष्ट्र गणतंत्रवाद का जो 1792 से 94 तक रहा, नेशनल कन्वेंशनल ने बहुत सारी चीज़ों को आसान बनाया। फ्रांस का जो शासन व्यवस्था थी उसको बहुत अच्छे तरीके से फ्रांस में इम्प्लीमेंट किया। इस वीडियो में मैंने आपको ये फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत जो फ्रांस की बाद की स्थितियाँ हैं उसके बारे में मैंने अवगत कराया। इसका अगला वीडियो भी अभी है जिसके बारे में हम आगे के पॉइंट में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में अब के लिए इतना ही। थैंक यू।